हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज एक फिर नई एनर्जी के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो आज है संडे और मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। ये सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मंदिर में पोछा। अभी भगवान जी का पूजा करना है तो पहले लगा लेते हैं पोछा, क्योंकि नहाने से पहले मैं नहीं लगाती, मंदिर में नहा के ही अंदर जाती हूँ। तो अब मैं चल रही हूँ सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने। आज संडे था तो थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए इसमें लगभग 8 बज रहे हैं। तो संडे को सूर्य भगवान जी को ज़रूर ही जल चढ़ाना चाहिए। आप लोगों में से जो लोग भी नहीं चढ़ाते हो, प्लीज़ संडे को तो ज़रूर ही सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाया कीजिए। बाकी दिन चढ़ाएं चाहे ना चढ़ाएं, मैं तो डेली चढ़ाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे सूर्य भगवान जी को जल चढ़ा दिए हैं और अंदर की भी पूजा पाठ हो गई है। दिया हुआ जल चुका है। ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज है संडे और मैंने अपना सारा काम धाम कर लिया है। सुबह से झाड़ू पोछा कपड़े वपड़े सब कुछ करके अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो चलिए चलते हैं खाना बनाने। तो आज मैं बना रही हूँ आलू चना पालक की सब्जी। देखिए, मेरा बेटा मेरे पास आके खड़ा है। आज वो मुझसे थोड़ा नाराज़ है क्योंकि उसकी आज डांस प्रैक्टिस थी और रात को उसको फीवर हुआ था, तो मैं इसको स्कूल नहीं जाने दी, इसलिए वो नाराज़ होकर मेरे पास खड़ा है। तो चलिए, मैं इधर अपना पालक साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पालक में 1-2 घास भी होते हैं, तो मैं उनको पूरा खोल के एक एक पत्तियाँ साफ़ करती हूँ। तो यहाँ मैं सब्जी ही काट रही थी, तब से ऊपर वाली भाभी की आवाज़ आई, वो मुझको बुला रही थी क्योंकि आज वो जा रही हैं अपने घर, किसी का बर्थडे है। तो अपने लड्डू गोपाल को देने आई थी मुझे, क्योंकि भाभी बहुत ठंडी है और बाइक से जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को साथ में नहीं ले जा सकते। तो वही वो मुझे बता रही थी कि इनको ऐसे खिला दीजिएगा, ऐसे सुला दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अभी कोई आइडिया नहीं है कि मतलब कैसे उनकी सेवा करनी है। मेरे पास लड्डू गोपाल है नहीं, तो मुझे पता भी नहीं है क्या क्या करना चाहिए। देखिए, लड्डू गोपाल जी कैसे गोलू मोलू से बैठे हुए हैं। उनका छोटा छोटा तकिया भी है। मुझे भी बहुत शौक़ लगता है कि मेरे पास लड्डू गोपाल हों, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई जब देता है तब उनको रखना चाहिए, ऐसे खरीद के दुकान से नहीं। तो चलिए, जब भगवान जी की कृपा होगी तब वो आएंगे मेरे पास। लेकिन आज तो मैं उनकी मम्मी बन गई। एक दिन के लिए आज वो मेरे हो गए। तो आज मैं उनकी दिन भर सेवा करूँगी। उनके पास उनकी गैया मैया भी बैठी हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी कैसे देख रहे थे। मैं भाभी को दिखा रही थी कि भाभी देखिए, एक छोटा सा ग्लास है, सक्षम का बचपन का ग्लास है, इसमें मैं उनको दूध दे दूँ, क्योंकि ये घंटी वाला ग्लास है, इसको ऐसे ऐसे हिलाओ तो वो बजता है अंदर घंटी। तो बोली हाँ, किसी में भी दे दीजिए, किसी छोटे ग्लास में। तो लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे से देख रहे हैं, गोलू मोलू की तरह। ये लड्डू गोपाल जी मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, और जब से आए हैं, जन्माष्टमी से ही आए हैं, थोड़े से हेल्दी भी हो गए हैं। तो चलिए, अब चलती हूँ मैं किचन में खाना बनाने, क्योंकि 9 पौने 9 बज रहे हैं। संडे होता है तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, क्योंकि सुबह से बच्चों का ड्रेस व्रेस धोना, झाड़ू पोछा, और संडे के दिन बाथरूम क्लीनिंग, और फिर बाल धो के नहाना भी, तो इतना सब काम करते करते थोड़ा लेट हो जाता है। तो चलिए, मैं अभी से ही अपना खाना फटाफट बना लेती हूँ। बच्चे भी बेचारे भूखे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आके किचन में कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए। अभी नमकीन लेकर गए तो कुछ डिब्बे में खोस रहे हैं, और सीम तो अभी तक मुझे बोल रहा है कि मैं जाऊँ डांस प्रैक्टिस में। मैं बोली नहीं, आज जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ आलू चना पालक की सब्जी, और इसको मैं कुकर में बनाऊंगी। कुकर में ही आलू चना डाल दूंगी, फिर इसमें डालूंगी पालक काट के। तो चलिए, आप लोग देखिए मेरी रेसिपी। ठंडियों का दिन आ गया है तो पालक वालक सब मिलने लगे हैं,
तो पालक की सब्ज़ी खाने में अच्छी लगती है और हेल्दी भी। तो मैं यहाँ पर अपने बेटे से बोल रही थी कि चलो कुकर में तुम सरसों का तेल डालो, तुम भी थोड़ा थोड़ा खाना बनाना सीखो। बड़े हो जाओगे तो कहीं ना कहीं जाओगे तो अपने से ही बनाना पड़ेगा खाना। तो बेचारा अभी छोटा है, अभी वो उसको कुकर दिख ही नहीं रहा था कैसे वो तेल डाले। तो उधर मैं बोली कि चलो अच्छा जीरा का डब्बा उतार दो, तो वो उस पे से उतार रहा था लेकिन उसको दिख ही नहीं रहा था। अभी वो हाइट में छोटा है तो अभी उतना कुछ काम नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात सुनते हैं। तो उससे नहीं हो पाया तो फिर मैं ही डिब्बा उतार के तड़का डाली। ये सब्जी में मैं सिंपल ही बस केवल जीरे का तड़का डालती हूँ और इसके बाद आलू और डाल दूँगी। फिर उसके बाद जो चना मैं भिगोई हूँ वो डाल दूँगी थोड़ा सा। डेली डेली गोभी खा कर के उब गई हूँ, कई दिनों से गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी और दाल बनता है। ठंडियों में तो दाल अच्छा ही नहीं लगता सब्जी चावल खाने को मन करता है। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन रही है। तो यहाँ पर अब मैं आटा भी गूँथ लेती हूँ रोटी बनाने के लिए। तो मेरा आटा हो गया है सेट और मैं सब्ज़ी भी थोड़ा चला के देख ले रही हूँ। आधा अगर पक गई हो तो इसमें अब मैं डालूँगी पानी। तो चलिए मैं ले लेती हूँ पानी डाल के। देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी यम्मी यम्मी बनी है ना। आप लोग भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सच्ची में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनाऊंगी क्योंकि कच्चा चना है तो पेट भी दर्द करता है ना, इसलिए पानी डाल दूंगी और अच्छे से पक जाने दूंगी 3-4 सीटी तक। तो यहाँ पर मैं कुकर बंद कर देती हूँ। अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे तीनों बच्चे आज भूखे हैं। संडे को ऐसे ही थोड़ा लेट हो जाता है। देखिए बेचारा इतना भूखा था कि आग करके हॉर्लिक्स खोज खोज के ये लोग और कटोरी में ले लेके चम्मच चम्मच खाते हैं। तो इधर मैं रोटी बना ले रही हूँ। पहले मैं सबसे छोटी रोटी बनाती हूँ गैया के लिए, लेकिन इधर गैया नहीं आती
इसलिए मैं बाहर रख देती हूँ, चिड़िया या उड़िया खा लेती है। फिर उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी छोटी सी रोटी। तो यहाँ पर मेरा रोटी बन रहा है। और आप लोग संडे को क्या क्या करते हैं? तो चलिए मैं सब्जी में धनिया वनिया भी डाल दे रही हूँ और बच्चों के लिए खाना भी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्जी मैंने निकाल दिया है कटोरी में। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। जब भी मुझे कभी लेट होता है तो मैं ऐसे ही कुकर में बना देती हूँ। तो चलिए लड्डू गोपाल को भी खाना दे देते हैं। छोटी सी रोटी, मैंने रोटी में घी लगा दिया है और उनको सब्जी भी दे दी हूँ। मैंने इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डाला है, इसीलिए मैं उनको ये दे रही हूँ। तो चलिए मेरे भगवान जी के पास उनका भोग रख दिया है और मैंने उनसे कह दिया कि भगवान जी अब आप खा लीजिए। अब मैं चल रही हूँ अपने बच्चों के लिए लंच बनाने। देखिए कितने प्यारे से बैठे हैं ना, इनकी आंखें कितनी सुंदर लगती हैं काजल लगा के, गोलू मोलू की तरह। तो अब चलते हैं। बच्चों को भी मैंने खाना दे दिया है, वो लोग भी खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। ये लोग टीवी देख देख के खाना खाते हैं, बैड मैनर है। तो मैंने बच्चों को खाना दे दिया है, अब मैं चल रही हूँ अपना खाना खाने। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया है, बहुत तेज से भूख लगी है। मेरा खाना वाना हो चुका, मैं भी खाना खा ली। अब चल रही हूँ थोड़ा सा छत पे कपड़े देखने, क्योंकि आज बहुत हवा चल रही है। कहीं कूड़े ना हो, मैंने चिमटी भी नहीं लगाया है। तो चलिए चलते हैं छत पे। आज संडे था तो बच्चों का ड्रेस भी था। देखिए ये भी, मेरा बेटा भी पीछे पीछे आ जाए। तो चलिए चल। तो ये है दोपहर का टाइम और मैं आ गई हूँ छत पे से कपड़े उतारने। तो चलिए रेलिंग पर से कपड़े उतारते हैं। देखिए बाहर कितनी अच्छी धूप है। आज मैंने सारे अपने कपड़े धो दिए थे। कपड़े तो रोज ही हो जाते हैं, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। और कुछ कपड़े मैं छत पे डाली हूँ, ये मैं फर्स्ट फ्लोर के रेलिंग पर से उतार देती हूँ। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, बच्चे नीचे खेल रहे थे कैरम बोर्ड। संडे के दिन ये लोग भी खूब इंजॉय करते हैं। वैसे कैरम बोर्ड नहीं निकलेगा, लेकिन संडे के दिन ज़रूर निकाल के खेलेंगे। तो ये लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अब इसके बाद देख ले थोड़ा मेरा छोटा बाबू क्या कर रहा है। आज ये मेरा बेटा बना है। तो उनका खाना देखिए वैसे ही रखा है, मुझे याद भी नहीं था हटाने का। तो चलिए मैं खाना भी रख देती हूँ। सुबह से ही दी हूँ, दोपहर हो गया और उनका मैं भोग प्रसादी हटाई भी नहीं। लड्डू गोपाल भी क्या सोच रहे होंगे कि आज मेरी कौन सी मम्मी मिली है। प्यारे प्यारे से बैठ के देख रहे हैं। तो ये बच्चे खेल लिए थे तो बोले कि कुछ नाश्ता बनाओ खाने के लिए। तो मैं आज बना रही हूँ लाई का दाना। शाम को ऐसा ही नाश्ता कुछ खाने को मन करता है। और ऐसे स्कूल रहता है तो ये लोग तो दोपहर को आके खाना खाते हैं, फिर कहाँ नाश्ता पानी करते हैं, फिर दूध पीते हैं। तो आज मैं दाना बना रही हूँ। मैंने वो जो दीपावली में लाई बची हुई थी ना,
लाई नहीं, क्या बोलते हैं उसको, खील, जो धान का लावा होता है, वो थोड़ा महरा गया था तो मैं इसको भी तल दी तो एकदम कुरकुरा टेस्टी हो गया। तो देखिए मैं उसमें खील और चना और मूंगफली और टमाटर, प्याज, नींबू हर चीज़ मिक्स कर दे रही हूँ। अब चलेंगे हम लोग इसको खाने। आप लोग को पसंद है कि नहीं ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको भेल पूड़ी, झाल मुड़ी, लाई दादा, बहुत इसका नाम है, सेव पूड़ी। तो हम लोग तो इसको दाना ही बोलते हैं कि चलो आज दाना बनाए या लाई बनाए। तो इसमें मैं हरा धनिया वगैरह भी काट दी हूँ। तो चलिए अब चलते हैं बच्चों को देने। देखिए ग्रीन ग्रीन कितना सुंदर लग रहा है, टेस्टी टेस्टी। आप लोग भी आ जाइए खाने। तो यहाँ बच्चे मेरे पास में खड़े ही थे कि मम्मी कब जल्दी से बनाएं। तो मैं इन लोग को दे रही हूँ, अब ये लोग खाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और हाँ एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस पूरा देखा कीजिए। आप लोग स्किप करके देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इतना मेहनत करके बनाती हूँ और आप लोग पूरा देखते ही नहीं। इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं वीडियोस बनाऊँ। तो देखिए अब हो चुकी है शाम का टाइम और मैं दिया जला दी हूँ मंदिर के अंदर भी और तुलसी माँ के पास भी। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर, ऊपर के फ्लोर का भी लाइट जला दें क्योंकि भाभी नहीं है तो लाइट नहीं जली हुई है। तो चलते हैं सीढ़ियों पे। तो लाइट वाइट मैंने जला दिया, अब चल रही हूँ नीचे। आप लोग को जो कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ क्वेश्चन कुछ पूछा कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए और मेरे वीडियोस को पूरा देखा कीजिए प्लीज़। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।